अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्या बेटा, राधिका को माफ कर दो। हमेशा माफ करता हूँ लेकिन इस बार नहीं करूँगा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर। मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना तुम। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से। खुद के लिए पानी भी मैं ले लूंगा, समझी तुम? अरे वाह प्यारी, तुम्हारी मेहनत तो रंग ला रही है। प्यारी मन तो कर रहा है कि बहुत झूम के नाचे, लेकिन कमर लचक गई तो इससे अच्छा है कि पान चबा ले। जिस तरह पान खा के पिचकारी मारते हैं, उसी तरह राधिका को धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। सॉरी दिव्यम जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? राधिका, ज्यादा ही चिल्ला दिया मैंने तुम पर, और उसके ऊपर से वो ट्रे भी फेंक दी जिसमें कॉफी थी। मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा था तो तुम्हें कितना ही बुरा लगा होगा। दिव्यम जी, लेकिन हम यही तो चाहते थे ना। वैसे आपने ध्यान दिया कि हमारे झगड़े से कौन खुश हो रहा था? पता नहीं ये राधिका कहाँ रह गई। एक काम करते हैं, हमें मुन्ना को टिफिन दे देते हैं। वैसे भी वो उससे नाराज है, क्या पता उसके हाथ से टिफिन लेगा भी या नहीं। ध्यान तो दिया मैंने, लेकिन किसी का हाव भाव देख के पता नहीं चल रहा था। सब घर वाले ही हैं, सब तुमसे प्यार से बात करते हैं। सिर्फ एक माँ है जो तुमसे थोड़ा सा गुस्सा रहती है, लेकिन वो थोड़ी सी पजेसिव है मुझे लेके, इसलिए। खैर, हमें बस थोड़ा सा वक्त देना होगा, है ना? जो भी गलत है वो सामने आ ही जाएगा। मैंने कहा ना राधिका कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है तुम्हारे हाथ से। समझ में नहीं आती तुम्हें? क्यों दे रही हो तुम मुझे लैपटॉप? बैग नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, बैग मैं। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। आप आइए यहाँ पे। कब से परेशान कर रही है लड़की। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके हाथों से। आप दीजिए माँ मुझे लैपटॉप बैग, अपने हाथों से दीजिए लैपटॉप बैग। हाँ हाँ मुन्ना, बिल्कुल। हम तुझे ये टिफिन और तेरा ये लैपटॉप बैग दोनों देंगे। हाँ, ये ले टिफिन। और राधिका, कितनी बार मुन्ना ने तुमसे कहा है कि वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है, तो क्यों हर वक्त उसके साथ छिपकली की तरह चिपकी रहती हो? जाओ जाकर के अपना काम करो। हे भोलेनाथ, इस घाट के टुकड़े पर चंदन लगा हुआ है, यानी कल यहाँ मंदिर में कोई चंदन पीस रहा था। पर कौन हो सकता है? हम कैसे पता लगाएं? भोलेनाथ, हम किसी पर शक नहीं कर रहे, हम सिर्फ सच का पता लगाना चाहते हैं कि कौन है जो अभी तक हमसे नाराज है और ये सारी चीजें कर रहा है। शायद अभी तक हम अपने परिवार में सबका दिल नहीं जीत पाए हैं, तो जो कोई भी हमसे नाराज है, हम उसका पता लगाकर उससे माफी मांगना चाहते हैं, उसे मनाना चाहते हैं। भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए आप। राधिका बेटा। जी दादी।
मैंने ना अपने कमरे के पर्दे धोने के लिए निकाल दिए हैं, उन्हें जरा वॉशिंग मशीन में डाल देना। जी दादी। राधिका, ये हमारी साड़ी भी मशीन में डाल देना। लेकिन बड़ी दादी, आपको तो हाथ से धोई हुई साड़ियाँ पसंद है ना? हमने पहले ही बहुत तकलीफ दे ली तुमको और परेशान नहीं करना चाहते। लो, इन्हें मशीन में डाल देना। राधिका, ये कार्ड तो चल गया, इसे संभाल कर क्यों रखा हुआ है? हम कार्ड की निशानी संभाल कर रखना चाहते थे। दादी, ये मंदिर का चंदन किसने पीसा? मुझे नहीं पता, क्या हुआ? हाँ, प्रभा, हम पूछने वाले थे, हमें तो लगा राधिका ने पीस कर रखा है। नहीं बड़ी दादी, हमने चंदन नहीं पीसा। राधिका, चंदन किसी ने भी पीसा हो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों पूछ रही हो तुम? नहीं दादी, कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। हम ये कपड़े धोकर आते हैं। वो पर्दे भी ले लेना। इस राधिका की जासूसी शुरू हो गई है। अच्छा हुआ जो हमने दस्ताने कचरे के डिब्बे में फेंक दिए, बस गलती से उसके हाथ ना लग जाए। सड़क पे चलने वाले भी इंसान हैं। सड़क पे चलने वालों को हादसों से चौकन्ना रहना चाहिए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। हाय दैया, हाय दैया, मेरी तो कमर ही टूट गई। अच्छा हुआ किसी ने हमें गिरते हुए नहीं देखा, वरना पहले से ही सबकी नजरों में गिरे हुए हैं। कोई हमें गिरते हुए देखता तो और हमारी इज्जत का फालूदा बन जाता। सारे कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे, सब गंदा हो गया। सोचा था महारानी बन के रहेंगे, नौकरानी बन के रह गए यहाँ पे। ये दस्ताने भी धोए थे क्या? धोए होंगे तभी यहाँ पर हैं। अच्छा हुआ दिख गए, वरना जिसके होंगे वो तो उनकी क्लास ही लगा देता। नहीं दिव्यम जी, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, और तो और किसी के बर्ताव में भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, तुम ध्यान रखो और सतर्क रहो, समझी? इससे अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि अपने ही घर वालों पर शक करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब के पीछे कली का हाथ जरूर है। उसने पहले भी तुम्हारे साथ गलत किया है। जीजी, हाँ? मेरी दवाई का समय हो गया है, मैं जरा लेकर आती हूँ। हाँ, एक बार हम भी जाकर देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो उस कचरे के डिब्बे में राधिका ने कुछ छानबीन करना शुरू कर दिया। दिव्यम जी, कली भाभी भी इस घर की सदस्य हैं और हमें नहीं लगता वो अपनी गलती को दोहराएंगी। वैसे भी बड़ी दादी उन्हें इतना कुछ सुना चुकी हैं और तो और उनसे नाराज भी हो गई थी, तो शायद से वो वापस ऐसी गलती नहीं करेंगी। ठीक है, तो फिर जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि इन सब के पीछे कौन है, ये नाटक जारी रखते हैं। किससे बात कर रही हो?
वो बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि तुम किससे बात कर रही थी। जरूर तुम अपनी माँ से ही बात कर रही होगी। काम से जी चुराने का तुमको तो बस बहाना चाहिए। चलो अब काम करो। जी माँ जी। रुको, तुम काम करो, हम जाकर देखते हैं। हमारा अंगूठा सूज गया। आराम से। बड़ी दादी सास जी अब ठीक तो है ना? क्या हुआ कविता? क्या हुआ? सॉरी मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो फूलदान में फूल रखते हुए आ रही थी, तभी बुआ जी जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी और हमसे टकरा गई और ये फूलदान उनके पैर में। चुप रहो। एक तो हमारा पैर तोड़ दिया और बोले जा रही हो। पर बुआ जी आपने तो कहा अंगूठा सूज गया है। चुप। काली, तुम किचन में जल्दी से जाकर के वो तेल और हल्दी गरम कर देना। पर चाची सास जी हमें ये कपड़े धोने जाने। ओहो, राधिका कपड़े धो रही है, उसे जाके धो और फिर जल्दी से तेल लाओ जीजी के लिए। जी अभी जाते हैं। आराम से आइएगा। धुल जाता है, लेकर जाओ कपड़े, धुल जाएंगे। सफाई करो जल्दी से। सॉरी बुआ जी। धुल जाएंगे कपड़े। आप आइए। आराम से आराम से। जाने बाहर क्या हुआ होगा। देवरानी जी ये कपड़े भी धो दीजिए। नीचे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताएं देवरानी जी, बड़ी दादी सास जी के पैर में चोट लग गई है, तो हम बस उन्हीं के लिए मरहम लेने जा रहे हैं। आप ये कपड़े धो दीजिएगा, लीजिए। हम जाते हैं जल्दी से। हाँ जी भाभी। हे भगवान, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। बस बड़ी दादी ठीक हो और उन्हें ज्यादा चोट ना आई हो। भोलेनाथ हमारी भी मदद कीजिएगा कि हमें हमारे सवालों के जल्दी से जवाब मिल जाए। प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। इस दस्ताने पर तो चंदन लगा हुआ है और गिफ्ट कार्ड पर भी चंदन था। हमें गैस के पास से जो धागा मिला था वो भी ऐसा ही था। इसका ये मतलब है ये दस्ताने उसी इंसान के हैं जो ये सारे हादसों के पीछे है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये दस्ताने किसके हैं? हमें कली भाभी से पूछना होगा वो ये कपड़े किसके कमरे में से लेकर आई थी। बड़ी दादी सास जी अब आप आराम कर लीजिए। हाँ कली वो तुमने कपड़े धोने के लिए दे दिए थे ना? जी तभी दे दिए थे। पता नहीं राधिका ने वो दस्ताने धोए कि नहीं। भाभी वो हमें आपसे जरूरी बात करनी थी, जरा सुनिए। चलिए आइए। कली भाभी, आप ये जो धोने के कपड़े में दस्ताने लाई थी ये किसके हैं? हमें नहीं पता देवरानी जी, कब घर में है तो होंगे किसी के। अच्छा, आपको याद है आप किसके कमरे में से लाई थी? ये राधिका तो पक्की जासूस निकली। देखिए देवरानी जी, हमें नहीं याद, और आप हमसे इतने सवाल क्यों कर रही हैं? अगर आपको इतना ही जानना है तो आप सबको दिखा के पूछ लीजिए ना। हमें माफ कीजिए, हमें वैसे ही घर के बहुत सारे काम करने हैं। भाभी, सबसे तो नहीं पूछ सकते हम, लेकिन हमें पता लगाना होगा।
इससे पहले कि राधिका को कुछ पता चले हमें उससे वो दस्ताने वापस लेने होंगे। आखिर ये दस्ताने हैं किसके? कली भाभी के तो नहीं है। अगर उनके होते तो वो हमें धोने के लिए नहीं देती। हम कैसे पता करें? यस चाय, ये अपलोड करूंगी। ये दस्ताना यहाँ कैसे? क्या ताई जी ये सब कर रही है? पहन के देखती हूँ। अरे जा ही नहीं रहा, सस्ती है। ये अपलोड करूंगी, ये बहुत अच्छी है। ये दस्ताने तो ताई जी को छोटे पड़ रहे हैं। मतलब ताई जी के तो नहीं है, फिर किसके हैं? हमें दिव्यम जी को ले जाकर दिखाना होगा। क्या हुआ राधिका, तुम सिर्फ डर क्यों गई? वो आप अचानक से ऐसे हमारे सामने आ गए ना, उस वजह से। अचानक मतलब क्या? मैं आवाज देने वाला था, आवाज दूं उसके पहले तुम डर गई। हाँ तो दिव्यम जी, आप दूर से भी तो आवाज दे सकते थे ना, ऐसे पास में आके आवाज देने की क्या जरूरत थी? राधिका, मैं दूर से भी आवाज दे देता, लेकिन अगर घर वाले सुन लेते तो उन्हें पता नहीं चल जाता कि हम दोनों के बीच में सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। हाँ अच्छा, अभी तो हमें सही से खड़ा कीजिए, अगर किसी ने ऐसे देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। राधिका, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद तुम जो बोलोगी वो मैं सुनूंगा। मुझे बहुत 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 भूख लगी राधिका, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो, ठीक है? ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कुछ नाश्ता ले आते हैं। हाँ लेकिन जल्दी जल्दी, इतना आराम आराम से नहीं। इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, क्यों? क्या ये लोग नाटक कर रहे हैं? और अगर नाटक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमें पता लगाना होगा। क्या करें, कैसे पता लगाएं?
माँ ये क्या कर रही हैं आप? मुन्ना, हम तो तुझसे कॉफी के लिए पूछने आए थे, लेकिन जब कमरे में आए तो देखा कि सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। बस वही सब कुछ समेटने में लग गए। अब हम राधिका से कहेंगे कि ये सारा सामान बिखरा हुआ है, उसे समेट के रख दे, तो राधिका तो मना कर देगी, कहेगी कि हमने तो सामान बिखेरा नहीं है, तो हम क्यों समेटें? आजकल तो वैसे भी राधिका हर चीज में ना कहना सीख गई है। तो बस मुन्ना, सब कुछ सही करने में लग गए थे हम। हद है राधिका। तब अब तुम्हें घर के काम करने में भी प्रॉब्लम है राधिका? हाँ, ये छोटे छोटे काम माँ करेंगी? हद होती है। मतलब अपनी लापरवाही को सुधारने की थोड़ी तो कोशिश करो तुम। मुन्ना तो फिर से डांट रहा है राधिका को। सॉरी टिफिन जी, हम अभी सब सही कर देते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा, समझी तुम? अरे क्या तुम भेल लेके आई हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुम्हारे हाथों से कुछ भी नहीं चाहिए। जाओ, इसे ले जाओ। नहीं टिफिन जी, हम ऐसे नहीं ले जा सकते, वरना अन्य का अपमान हो जाएगा ना। आप एक काम कीजिए, आप हमारे हाथ से नहीं लेंगे ना भेल, आप माँ जी के हाथ से ले लीजिए। माँ जी, आप अपने हाथों से दे दीजिए। कुछ तो गड़बड़ चल रही है इनके बीच, पर क्या, ढंग से पता करना पड़ेगा। नहीं राधिका, ये भेल तो तुम्हारे हाथों से बनी है, तो फिर हमारा मुन्ना कैसे खा सकता है? हम एक काम करते हैं कि हम अपने मुन्ना के लिए उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना कर ले आते हैं। माँ को शक तो नहीं हो गया कि हम नाटक कर रहे हैं?